हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बोरुटो चैप्टर 57 आ गया है। सो बिना किसी देरी के लेट्स हिट द इंट्रो। फर्स्ट पैनल में हमें आइडा दिखाया गया है जो अपने सेल में होती है। फिर यहाँ कोड कह रहा होता है, बोरो बास्टर्ड, तूने जिगिन के ऑर्डर्स को डिसोबे किए और इसको यहाँ रखा है। ये तो नहीं पता तूने क्या प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, बट वो ट्रबल जरूर लाता। यहाँ बग कह रहा होता है, अगर तेरे को पता था बोरो यहाँ कुछ ऐसा छुपा के रखा है तो तूने जिगिन को क्यों नहीं बताया। कोड यहाँ कहता है कि मैं भी श्योर नहीं था इस बारे में क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं उसे ये चीज करते हुए। फिर बग कोड को यहाँ वार्न करता है और कहता है, तुम्हें इसकी एबिलिटीज के बारे में पता है ना। कोड यहाँ कहता है, मुझे बस इतना ही मालूम है कि इसको दुनिया में हर चीज के बारे में पता है। बग यहाँ कह रहा होता है, मुझे पता नहीं कि तेरा प्लान क्या है, जो भी तू सोच रहा है वो बहुत बचकांड है। फिर यहाँ कोड कहता है, टाइम पास मत कर, बता मेरे को। बग कहता है, उसे ब्रूट फोर्स यूज करके तू ओबे नहीं करा सकता। आइडा उनमें से नहीं है जो तू सोच रहा है, वो एक अलग ही लीग में है। यहाँ कोड देखता नहीं, सीधा वार कर देता है और उसके सील को तोड़ देता है। फिर यहाँ बग है, कोड चूतिए, मैंने अभी तक तुझे एक्सप्लेन करना खत्म नहीं किया था। कोड कहता है, रहने दे तू, मैं उससे ही पूछ लूंगा, वो मना करेगी तो मैं उसको मार डालूंगा। फिर यहाँ सीन आता है कागे समिट के यहाँ, जहाँ शिकामारू सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि टारगेट कौन है और कह रहा होता है कि कोनोहा से बहुत से इंक्यूरिएशन ऑब्स भेजे थे बट वो सब फेल हो गए क्योंकि कारा का बेस किसी और डायमेंशन में है और उनके ट्रांसफर पोर्टल्स बहुत है। फिर यहाँ नारुतो बताता है कि हमारे पेट्रोल्स ने हमें बताया कि पोर्टल या तो एक्टिवेट नहीं होता है या तो डैमेज्ड है। फिर शिकामारू कहता है, उसने हमारे मूव्स पढ़ ली है और उसने हमारे एक्ट करने से पहले उसने एक्ट कर लिया। फिर उसे पता होगा अमाडो ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कोनोहा को। फिर यहाँ डरूरी कहता है, प्लान क्या है और क्या करना है। शोशुरो कहता है, हमें उसके मूव्स प्रेडिक्ट करने हैं और उनके मूव्स एंटिसिपेट करने हैं, राइट, बट उसके मोटिव्स क्या है। शिकामारू कहता है, उसके पास दो वजह है। पहली चीज, उसको रिवेंज लेना है जिसने इशिगी को मार दिया, स्पेशली द होकागे, और दूसरी शिनोबी जो कोनोहा में है। और दूसरा रीजन ये है कि उसे को डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करना है जो अभी फिलहाल टेंटेल्स के फॉर्म में है। यहाँ गारा कहता है, टेंटेल्स, हमें वापस उसे फाइट करना होगा, वो भी उस मॉन्स्टर से। दारुई कहता है, मैं समझ गया हूँ इस सिचुएशन को, बट क्या हम इस साइंटिस्ट को यानी अमाडो को ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ दारुई कहता है, मुझे कोनोहा पे पूरा यकीन है और हमेशा करता रहूंगा, बट मुझे इस इंसान पे नहीं है क्योंकि वो हाल ही में हमारी तरफ है बट पहले वो दुश्मन के ऑर्गेनाइजेशन में था। क्या तुम श्योर हो वो तुम्हें उसके खुद के मोटिव्स के लिए यूज नहीं कर रहा। नारुतो कहता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताओ तो मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता 100%। फिर यहाँ नारुतो कहता है, अमाडो ने बहुत हेल्प किए थे, उसके प्लान्स बहुत प्रॉपर थे जिससे हमें इशिगी को मार पाए। ये सब नहीं होता अगर अमाडो हमारे साथ नहीं होता और यही एक प्रूफ है कि उसकी वजह से हम इशिगी को मार पाए और ये प्लान बहुत सक्सेसफुल था। गारा यहाँ पूछता है कि मोमोशिकी के कारमा का क्या इशू है, क्या बोरुटो ठीक है। नारुतो कहता है, हम अभी भी एक इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं बट बोरुटो फिलहाल ठीक है। यहाँ गारा एक बहुत इंटेंस चीज पूछता है नारुतो को कि अगर मोमोशिकी या बोरुटो खुद एक इशिकी लेवल का थ्रेट बना तो तुम क्या करोगे। और मुझे माफ करना, मैं बहुत जरा हार्श हूँ, और क्या तुम तुम्हारे बेटे को मार पाओगे। नारुतो कहता है, मैं रेडी हूँ, जो करना जरूरी है एज दी होकागे। फिर यहाँ फ्लैशबैक में सीन जाता है, अमाडो बता रहा होता है कि मैंने सास्के से अभी बात किया है बट उसको लगा वो रेडी है अगर ये चीज करनी पड़ी तो। बेसिकली यहाँ अमाडो कुछ पिल्स निकाल के देता है नारुतो को जिससे वो ब्याकुगन को वीक करेगा और ये चीज उसने जिगिन के लिए बनाए थे क्योंकि उसको जिगिन को मार देना था। फिर यहाँ अमाडो कहता है, ब्याकुगन का ओरिजिन ओटुत्सुकी के पास होता है, अगर वो वीक हो गया तो हमारे पास एक चांस होगा ओटुत्सुकी के सेल्स बोरुटो से निकाल देने को। नारुतो यहाँ चौंक जाता है, सही में क्या ये हो सकता है। अमाडो कहता है, नॉर्मली ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ बता नहीं सकते कि इसका साइड इफेक्ट
क्या होगा। फिर यह अमाडो कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बताता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विजन उसका बुरा हो सकता है, वर्स्ट केस वो मर भी सकता है। फिर वो कहता है ध्यान से सुन, ये ही एक बेस्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और रोक सके, और हम शायद उस प्रोसेस को जो चल रहा है उसको कम कर सकते हैं या थोड़े टाइम के लिए कम कर सके। फिर यहाँ अमाडो कहता है उसे ये पिल्स रेगुलर बेसिस पे लेने होंगे, तुम्हें ध्यान से ये डिसीजन लेना होगा। इन दी एंड ये बरूटो का डिसीजन है, और ध्यान रखना कि तुम्हारी वाइफ या बेटी इन पिल्स को ना ले, और यही है जो मैं कर सकता हूँ, वापस आना अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। फिर यहाँ नारुतो कहता है थैंक यू अमाडो, आई ओ यू वन। नेक्स्ट पैनल में हमें ये दिखाया गया है कि आयडा अपने सेल से बाहर आ रही होती है, और कोड यहाँ आयडा को ग्रीट करता है और कहता है मैं कोड हूँ। यह बग की लगी पड़ी होती है, और यह बग कहता है माफ करना, तुम्हें अचानक से उठा दिया गया है। फिर यहाँ कोड सीधा आयडा पे अटैक करता है, बट उसका हाथ ज्यादा मूव नहीं होता। फिर यह आयडा कहते तुम भी नहीं कर सकते ना कोड। फिर कोड को पता चल जाता है कि ये एक उसकी एबिलिटी है। यहाँ आयडा कहती है सॉरी कोड, मैं तुझे इग्नोर नहीं कर रही थी, बट बहुत टाइम से मैं सोई हुई थी। और फिर कहती है बग जरा कोड को बाहर का रास्ता बता देना। फिर यह बग कहता है ठीक है मैम। यह कोड कहता है बग क्या तुझे लगता है ये लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है? Wait a minute. Who are you? बग यह कहता है तू इतना स्टूपिड मत बन, ये चीज में मुझे तू मत घुसा, तू खुद उसके जाल में फंस गया है। यह कोड कहता है हाँ मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, और जितना ज्यादा वेट कर रहा हो और भी कर रहा है। यह कोड पूछता है क्या ये उसकी चाल है? यह बग कहता है ये उसकी एक एबिलिटी है, उसने तेरा दिल चुरा लिया है, यही एक रीजन था तू उसको अटैक नहीं कर पा रहा। फिर यह आयडा एक्सप्लेन कर रही थी उसकी एबिलिटी के बारे में कि अगर इस दुनिया में हर जगह कैमरा होते तो मैं किधर भी देख सकती हूँ, कभी भी देख सकती हूँ। इसके बाद कोड पूछता है क्या तुम उसे पूरा टाइम देख सकती हो? यह आयडा कहती है मोस्टली मैं बहुत बोर हो गई हूँ, बट कभी कभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलता है तो देख लेती हूँ। यह कोड पूछता है तो तुमने रिसेंटली कुछ देखा इंटरेस्टिंग? आयडा कहती है उडुत्सुकी इशिकी का मरना। यह बेसिकली आयडा इशिकी के डेथ का मजाक उड़ा रही है और कहती है मुझे माफ करना, मैं तुझे दिखा तो नहीं सकती। और फिर यह आयडा कहती है उसकी बची हुई सोल तुम्हारे पास आती है, बेचारा तू कोड, तेरे को ही सब करना पड़ रहा है। फिर यह आयडा वापस बोलती है कि मैंने प्रिडिक्ट तो कर लिया था कि तू मेरे पास जरूर आएगा, तुझे जानना होगा कि तेरे ये लिमिटर कैसे निकालना है। फिर यह वो कहती है ये चीज सिर्फ अमाडो कर सकता है, उसके आई के आयरस के थ्रू और उसके रियल वॉइस के थ्रू। यह कोड इतना डम होता है, वो कहता है कि मैं किसी को ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करने बोलूंगा। फिर यह आयडा उसको बताती है उसके आई में जो टेक है वो बहुत मॉडिफाइड है, तो कोई जुत्सु वर्क नहीं करेगा। सो तुझे या तो अमाडो को मनाना होगा या तेरे को उसके आई ही निकालने होंगे। यह कोड कहता है सीधा कोनोआ जाना वो भी जरा फूल वाली बात होगी, और मैं डेल्टा जैसा नहीं हूँ। यह आयडा कोड को पूछती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो कोड? और कोई ये गेसिंग गेम तो नहीं? यह आयडा वापस को पूछती है कोड बस मुझे तू बता कि तू मुझे पसंद करता है कि नहीं? यह कोड कहता है मुझे तो तू पसंद है, मैं तेरे पीछे पागल हो गया हूँ जैसे ही मैंने तुझे देखा। बट वो टाइम पे मुझे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मेरे इमोशंस है वो रियल है या तेरी एबिलिटी के थ्रू है? बड़ा हरामी हो बेटा। आयडा कहती है क्या ये मैटर करता है? यह कोड कहता है गलत मत समझना, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में जानना है क्योंकि हम एक टीम रहने वाले। यह आयडा कहती तुझे कुछ पता नहीं, इसी वजह से तू यूजलेस है। ये चीज यानी मेरी एबिलिटी तेरी तक सीमित नहीं है, मैं किसी को भी स्लेव बना सकती हूँ, मैन और वुमेन दोनों को। अब समझा तुझे? यह आयडा बेसिकली बता रही होती कि उसे कुछ पता नहीं चलता कि कौन उसे पसंद करता है या उसकी फीलिंग्स कितने हैं। फिर यह आयडा बता रही होती है कि मुझे अगर उनको सही में फीलिंग्स है मेरे लिए, बट मुझे कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मेरी एबिलिटी उनको फोर्स करती है और उनके हार्ट स्टील कर लेती है। फिर यह बग वहां से निकलने को ट्राई करता है, बट कोड अपने
ब्लैक बेल्ट से उसको रैप करता है और पूछता है ऐसा लग नहीं रहा कि तू आयडा के लिए कुछ फील करता है। यह बग कहते हैं मैं तेरे जैसा ही हूँ बट मेरे साथ ये चीज बहुत पहले हो गई थी। फिर यहाँ कोड को पता चल जाता है कि यही एक रीजन था कि बोरो ने आयडा को सेफ जगह पे रखा था। आयडा को यहाँ लेके क्यों आया, क्योंकि वो भी आयडा के लिए फील करने लग गया था थ्रू आयडास एबिलिटीज। फिर यहाँ कोड बोलता है रुको जरा, तो यहाँ कोड बोलता है होल्ड ऑन, यानी रुको जरा, ये चीज जिगिन के साथ नहीं होगा। क्या जिगिन तुम्हें ऑर्डर दे पा रहा था? यह आयडा कहती है जिगिन एक एक्सेप्शन था, यानी एक अलग ही लेवल का था, क्योंकि वो एक ओटुत्सुकी था और मैं उसका हार्ट स्टील नहीं कर पाई। फिर यह आयडा कोड को पूछती है क्या वो लड़का कवाकी ओटुत्सुकी है ना? फिर यह कोड कहता है हाँ बट वो एक इनकम्प्लीट है, उसके पास भी एक कारमा था। फिर यह आयडा बोलती है फिर से इशिकी के ऊपर, एंड में वो मर गया था कवाकी के हाथ से। यह आयडा बोलती है जब मैंने उसको देखा मेरा दिल बहुत धड़क रहा था और ये बहुत थ्रिलिंग था मेरे लिए, मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था बहुत टाइम से। फिर यह कोड कह रहा है कि अब समझा मैं तेरे एबिलिटीज के बारे में, कवाकी पे काम नहीं आएंगे सो तू उसके साथ नॉर्मल रोमांस कर सकती है, वो तेरा शाइनिंग प्रिंस बन सकता है। यह आयडा कहती है सही बोला तूने। फिर यह कोड कहता है तो ये चीज सिमिलर है बोरुटो के लिए, वो भी हो सकता है और वो भी ओटुत्सुकी प्रोसेस में है और वो भी बहुत सही होगा तेरे लिए, वो भी तेरा प्रिंस बन सकता है। यह आयडा कहती है बोरुटो, यह आयडा कहती है बोरुटो ना वो क्यूट है और ड्रीमी भी है बट तेरे ऑब्जेक्टिव्स का क्या? तुझे उनको टेंटेल्स को फीड करके एक डिवाइन ट्री कल्टीवेट नहीं करना। कोड कहता है तू श्योर है क्या तू तेरे कीमती प्रिंस को मार देगी? यह आयडा कहती है मैं दिखने के अलावा सिर्फ किसी के साथ फिजिकल हो सकती हूँ एट अ टाइम। यह बग कहता है ये ऑलमोस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरह है। फिर यह आयडा कहती है जो कागेज है वो अभी बात कर रहे हैं तुम्हारे बारे में और तुझे ढूंढ रहे हैं और तेरा जो प्लान है उसको रोकने के लिए, बट मैं सब देख सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ, तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा। फिर यह कोड कहता है नाइस यू आर दी बेस्ट, मैं सही था तुझ पे यकीन करने को। फिर यह कोड कहता है एक टोस्ट खाए और वापस बोलना चाहता हूँ तुमसे मिलके अच्छा लगा आयडा। फिर यह आयडा कहती है लाइक वाइज कोड, मैं भी तुझ पे भरोसा कर रही हूँ। और गाइज यहाँ चैप्टर एंड होता है। एज माई ओपिनियन चैप्टर बहुत अच्छा था, हमें बहुत सी चीज़ पता लगे आयडा के बारे में। और गाइज शायद हमें 2 से 3 चैप्टर के बाद टाइम स्किप दिखने वाला है। और दोस्तों अगली चैप्टर आ रही है 20 मई को, तो तैयार रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल द न्यू वीडियो कम, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।